इन दोनों को बांध दो। अब लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द सुना तो चारों तरफ देखा, तो अब इतनी भीड़ में कौन दिखे, और जो भड़काने वाला होता है वो आगे थोड़ी आता है, वो तो पीठ पीछे से बोलता है। तब तक दूसरा कहता है कि अगर जनक सहाय करते हैं तो जनक जी को भी बंदी बना लो, फिर से कोई सामने ना आए। अब वहां पर स्थिति ऐसी बन गई कि विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्या करें। लक्ष्मण जी सबको मारने में समर्थ हैं, लेकिन राम जी कहते हैं कि ये विवाह का समय है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने मनी मन भगवान से कहा कि प्रभु आप आदेश दो। तो राम जी कहते चिंता मत करो, उनका इलाज मैंने कर लिया है। क्या इलाज है? बोले उसी समय परशुराम जी को राम जी ने बुला लिया। तहीं अवसर सुनी शिवधनु भंगा, भृगुकुल आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए और जैसे परशुराम जी का आगमन हुआ तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। वो जो कपटी राजा थे वो ऐसे थरथर कांपने लग गए। परशुराम जी आए, 21 बार विधर्मियों का इस धरती से संहार किया है। देख महीप सकल सकुचाने, ऐसे डर रहे हैं जैसे गरुड़ को देख करके सांप डरते हैं। परशुराम जी सबको देख रहे हैं ऐसे, और जो राजा हैं वो कह रहे हैं एक दूसरे को चलो चलो प्रणाम करो, परशुराम जी हैं। तो सब प्रणाम कर रहे हैं, कहीं कहीं निज नाम अपने अपने पिता का नाम ले रहे हैं। और दूर लगे इव दंड प्रणाम, दूर से ही प्रणाम कर रहे दंडवत। अच्छा दूर से क्यों कर रहे हैं, नजदीक चले जाओ। बोले नजदीक कोई राजा इसलिए नहीं जा रहा है कि पता चले कि हमने गर्दन झुकाई और तब तक परशुराम जी ने गर्दन उड़ाई, इसलिए दूर लगे दूर इव दंड प्रणामा, दूर से प्रणाम करते हैं। परशुराम जी अगर किसी राजा पर स्वभाव से भी देख लेता है तो उसे लगता है कि यमराज की सवारी आ गई लेने के लिए। इतने डरे हुए, अब सब चुप हो गए, मौन बिल्कुल। इतने में जनक जी ने सीता जी से कहा कि बेटी जाओ इनको प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद परशुराम जी ने दिया। विश्वामित्र जी ने राम जी से भी कहा कि राम जाओ प्रणाम करो, तो राम जी ने भी प्रणाम किया। अब जैसे प्रणाम किया तो उसी समय परशुराम की दृष्टि धनुष पर पड़ी, टूटे हुए धनुष पर। सोई परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया, जनक जी को डांटा। कहे जड़ जनक धनुष कह तोड़ा, ए जनक बता धनुष किसने तोड़ा, और अगर नहीं बताएगा तो जहाँ तक तेरा राज्य है सब नष्ट कर दूंगा। जनक जी चुप, तो राम जी ही सामने चले गए। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके गुरु के धनुष को तोड़ने में कौन समर्थ है। नाथ कोई वो आपका ही दास होगा। राम जी कहते हैं नाथ संबोधनो तोरन हारो, नाथ संबोधन तोरन हारो। होय को एक दास तुम्हारो, होय को एक दास तुम्हारो, होय को एक दास तुम्हारो। नाथ संबोधन तोड़न हारो, वो तो कोई आपका दास होगा। परशुराम जी कहते राम, दास वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है।
सेवक कभी शत्रुता नहीं करता है। परशुराम जी ने फिर से जनक जी से कहा कि जनक जल्दी बताओ, नहीं तो तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि भैया, इनकी जो भाषा है इस भाषा का जानकार मैं हूँ, तुमको इनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर भाषा का जानकार सब नहीं होते हैं। अगर कोई अंग्रेजी में बात करे तो जो अंग्रेजी जानता है वही बात करे उनसे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाबा, बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े हैं, बहुधनुई तोड़ी लड़काई, पर ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। इस धनुष पर तुम्हारा मोह क्यों है? और मोह शब्द को सुनकर के परशुराम जी को और क्रोध आ गया, क्योंकि संतों के लिए मोह बहुत खतरनाक होता है। परशुराम जी कहते हैं, हे नृप बालक कालवश बोलत ताई न समार। तो संभाल के वाणी नहीं बोलता है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, आप जब से आए हो तब से आप अपना ही परिचय तो दे रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो महापुरुष होते हैं वो अपना परिचय नहीं देते। परशुराम जी कह रहे हैं कि मूर्ख देख रहा है हाथ में परसा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, हम अगर आपका परसा देखें तो यहाँ पर युद्ध हो जाए। हम तो आपका जनेऊ देख रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए और ब्राह्मणों का हम सम्मान करते हैं। परसा मत दिखाओ, नहीं तो हम भी क्षत्रिय हैं। अब परशुराम जी को भयंकर क्रोध आया। परशुराम जी की छाती लाल हो गई, हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं, पर जैसे मारने के लिए तैयार होते हैं तो हाथ काम करना बंद कर दिया। परशुराम जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि शत्रु का बालक सामने है, परसा हाथ में है, छाती हृदय से फट रही है, पर चलाना चाहता हूं तो चलता ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? उसी समय परशुराम जी ने विचार किया कि कहीं ये वही तो नहीं जो सबको शक्ति देते हैं। अखिल सत्य बोधकते, भगवान लक्ष्मण है शेष, और शेष को कोई काट नहीं सकता है। जब भाग दिया जाता है, भाग गणित में भाग देते हैं, तो जो शेष बचता है उसे कोई काट नहीं सकता। तो शेषनाग को भला कोई काट सकता है क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाबा, तुम्हारा हाथ तो हमें पहचान रहा है, लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे हो। उसी समय राम जी ने राम जी को देखा और राम जी से कहा कि हे राम, यदि आप रमापति है, सारे संसार के शक्ति देने वाले हैं, तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेओ, खींचत चाप मिटब संदेहो। राम रमापति कर धनु लेओ, खींचत चाप मिटब संदेहो। खींचो चाप मिटब संदेहो। आश्चर्य हुआ, राम जी के पास धनुष देने के लिए जा रहे थे, लेकिन धनुष अपने आप हाथ से छिटक करके राम जी के हाथों में चला गया। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जो परशुराम जी का हाथ चेतन था वो जड़ बन गया, और जो धनुष जड़ था वो चेतन बन गया।
परशुराम जी ने भगवान की स्तुति करी, जय जय कही रघुकुल नाथा, भृगुपति गयो तपई बन नाथा। फिर वहाँ पर खूब विवाह महोत्सव हुआ, जो आप लोगों ने कल श्रवण किया। आज बड़ा आनंद हो रहा है। अयोध्या में बारात आई, चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के बाद मुंह दिखाई होती है। अच्छा, विवाह में जो है वो जनकपुर वासियों ने भगवान को गाली दी। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गाली का महत्व है, और हमारे यहाँ भी पहले दी जाती थी, गालियाँ देते थे वर को। तो जब जनक की नर नारी गाली दे रही थी, तो भगवान ने ऐसी मोहनी डाली कि वो दशरथ को न दे करके राजा जनक को ही गाली देने लग गई। राम को रूप निहार गई, सब देन लगी, अब दे जनक को गारी, अब देश को नाम को भूल गई, तब देन लगे सब विदेहों गाली। तो बड़ा आनंद हो रहा है अयोध्या में, मुंह दिखाई हुई। सुमित्रा मैया ने सीता जी को अनेक वस्त्राभूषण, सोने का हार, सोने का कंगन सब प्रदान किया, मुंह दिखाई हुई। कैकेयी मैया ने भी दिया। कैकेयी मैया ने तो कनक भवन ही प्रदान कर दिया। अयोध्या का जो कनक भवन है वो कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दे रखा है। सब विचार करते हैं कि कौशल्या क्या देगी, सब देख रहे हैं। तो कौशल्या ने जो सीता जी का मुख देखा तो इतनी सुंदर, कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरे पास जितने भी आभूषण हैं वो इनके सामने सब फीके हैं, इतना दिव्य सौंदर्य। तो कौशल्या जी ने राम जी का हाथ लिया और सीता जी के हाथ में सौंप दिया। कौशल्या जी कहती है कि बेटी, तुम्हारे सौंदर्य के सामने कोई भी आभूषण टिक नहीं सकता है, इसलिए मैं अपने नीलमणि राम को ही तुम्हें प्रदान करती हूँ। राम जी को ही सौंप दिया। आज खूब आनंद हो रहा है अयोध्या में, सब नर नारी प्रसन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिशि भूधर भारी, भुवन चार दिशि भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसय सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध बुध कहीं जाए, उमग अवध बुध कहीं जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय
राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल। नित्य कुछ न कुछ मंगल हो रहा है। भुवन चार दिशी भूधर भारी, और सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। सुकृत के जो बादल हैं वो अयोध्या पर खूब सुख की वर्षा कर रही हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब अयोध्या की ओर जा रही है। जैसे ही वर्षा होती है तो पर्वतों का जो पानी है वो उमग उमग करके जैसे सागर में जाता है, ऐसे ही मानो आज जो सुख का जल है वो अयोध्या की ओर जा रहा है। सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। अच्छा, मेघ बरसात कब होती है? जब पहले बादल छाते हैं आसमान में, बादल पहले प्रकट होते हैं तब बारिश होती है। तो ये बादल कब प्रकट हुए थे? बोले सुख के जो बादल थे वो तो उसी दिन प्रकट हो गए थे जिस दिन भगवान गर्भ में आए थे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, उसी दिन से ये बादल छा गए थे, लेकिन बरसात नहीं हुई। क्यों? अच्छा, बरसात इसलिए नहीं हुई क्योंकि बरसाने वाली साथ में नहीं थी, पर आज बरसाने वाली साथ में है सीता जी। तो जब बरसाने वाली साथ में जुड़ गई तो अब खूब सुख की बारिश हो रही है, खूब आनंद हो रहा है अब अयोध्या में। बड़ा ही आनंद चल रहा है। जब तक भक्ति रूपी शांति रूपी सीता जीवन में न जुड़ जाए तब तक नहीं हो सकता है। राम जी हैं सुख के सागर और सीता जी है शांति। तो जहाँ शांति है वहाँ सुख है। तो आज अयोध्या के लोग सब सुखी हैं। सब विधि सब पुर लोक सुकारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। सब विधि सब पुर सब प्रकार से सुखी है। अच्छा, सुख जो है एक होता है लौकिक सुख। जैसे लंका है तो लंका के लोगों को भी रावण ने सुखी कर रखा है, पर कैसे, किस सुख से? बोले संसाधनों से। जो लौकिक सुख होता है उन संसाधनों से ही सबको सुखी कर रखा है। पर जो भौतिक संसाधनों से सुख होता है उसे एक दिन दुख में बदलना पड़ता है। भौतिक संसार के संसाधनों से हम सुखी तो होते हैं लेकिन कुछ समय तक। पर ये अलौकिक सुख है। यहाँ पर क्या सुख है? बोले रामचंद्र मुख चंद निहारी। अयोध्या के लोग कैसे सुखी हैं? राम जी के मुख को देख करके सब सुखी हो रही हैं। सब आनंद हो रहा है आज अयोध्या में। दरबारी लगा आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में। भाइन सहित भवन भूपति के, भाइन सहित भवन भूपति के, जाए रघुकुल चंद्र अवध में,
आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। आज अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है, सब प्रसन्न है, आनंद की खूब वर्षा हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक समय महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। एक समय रघुराज विहारा, एक समय सब सहित समाजो, एक समय सब सहित समाजो, एक समय सब सहित समाजो, एक समय सब सहित समाजो। राजसभा रघुराज विराजो, राजसभा रघुराज विराजो, एक समय रघुराज विराजो, एक समय रघुराज विराजो। राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना। एक समय सब सहित समाजो, सब दरबार में विराजमान है और महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारी जन खूब दशरथ की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दशरथ की प्रशंसा हो रही है और दशरथ जी ने उसी समय दर्पण निकाला, शीशा, और अपने मुख को शीशे में देखने लग गए। अच्छा, दरबारी जनों के बीच में, सभा के बीच में क्या शीशा देखना ये सभ्य है? ये तो शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है। भाई लोग प्रशंसा कर रहे हैं और राजा दशरथ अपना मुख देख रहे हैं। अच्छा, राजा दशरथ ने क्या देखा? राजा दशरथ विवेक का दर्पण देख रहे हैं कि ये जो मेरी प्रशंसा हो रही है कि ये सही में है कि ऐसे ही प्रशंसा चल रही है। कई लोग प्रशंसा ऐसे ही कर लेते हैं। तो राजा दशरथ ने विवेक का दर्पण लिया कि ये जो प्रशंसा हो रही है ये सत्य है कि झूठी है। विवेक के दर्पण को लेकर के राजा दशरथ विचार कर रहे हैं। अच्छा, राजा दशरथ तो विचार कर रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? जब प्रशंसा हो समाज में तो क्या करना चाहिए, ये हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी जब सीता मैया की खोज में लंका गए तो सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली रास्ते में। सुरसा क्या, ये प्रशंसा है, और प्रशंसा व्यक्ति को खा जाना चाहती है। जब साधक अपने पथ पर आगे बढ़ता है तो खूब उसकी प्रशंसा होती है। तो हनुमान जी की भी खूब प्रशंसा हुई, पर हनुमान जी इतने श्रेष्ठ कि जैसे प्रशंसा बढ़ी तो हनुमान जी उसके दुगने हो गए। प्रशंसा बढ़ रही है तो उस प्रशंसा से बड़े हो जाओ। पर सुरसा छोड़ने का नाम नहीं लेती है। सुरसा कहती कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, प्रशंसा कहती है कि मैं खा जाऊंगी। तो हनुमान जी 1 योजन के हो गए। तो हनुमान जी 1 योजन के हुए तो सुरसा 2 योजन की हो गई। हनुमान जी ने तुरंत 16 योजन कपितः भयौ। सुरसा 16 योजन की हुई।
तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए, माने बड़े हो गए। उसी समय सुरसा ने इतना मुंह फाड़ दिया कि 7 योजन तिहि आनन कीना, 100 योजन का मुख फाड़ लिया सुरसा ने। तो हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो जाते, लेकिन हनुमान जी 200 योजन के नहीं हुए। क्यों? बोले हनुमान जी सुरसा से भिड़ना थोड़ी है, प्रशंसा से भिड़ना नहीं है। अच्छा, हनुमान जी 200 योजन के क्यों नहीं हुए? क्योंकि 100 योजन का समुद्र है और राम जी ने कहा है कि सीता जी का पता करो। तो अगर 200 योजन के हो जाएंगे तो समुद्र बिल्कुल छोटा सा पड़ जाएगा और राम जी देख लेंगे कि ये बंदर अभी यहीं घूम रहा है, इसलिए 200 योजन के नहीं हुए। दूसरा अर्थ, 200 योजन अगर मान लो हनुमान जी 200 योजन के हो जाते हैं तो सुरसा 400 योजन की हो जाती, फिर हनुमान जी 800 योजन के हो जाते, तो ये तो कहानी खत्म होने वाली नहीं थी, ये तो बढ़ते जाते, कथा आगे नहीं बढ़ती। अब जब कथा आगे ना बढ़ती तो लोग पूछते कि बताओ सब कथा कौन से योजन में चल रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि कथा आगे बढ़े। तो जैसे ही उसने 7 योजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे से बन गए बिल्कुल। तो प्रशंसा यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो छोटे हो जाओ, बिल्कुल छोटे। कितने छोटे? बोले तृणादपि सुनीचे, तृण से भी छोटे हो जाओ। और छोटे होने में ही फायदा है, बड़े होने में फायदा नहीं है। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हो तो भूस खाए। जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको दूध मिलता है छोटे में, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर दूध नहीं मिलता, फिर भूसा मिलता है खाने के लिए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा छोटा बनना चाहिए, छोटे बनने में आनंद है। अच्छा, कितने छोटे बने? बोले राई का दाना देख रखा, राई का दाना, उसके 20 हिस्से करो, राई के दाने के 20 हिस्से करो, उससे भी छोटे बन जाओ। राई के 20 हिस्से तापुनि छोटे होए, और जब छोटे हो जाएंगे तब मिले हैं रघुनाथ, फिर भगवान मिलेंगे। छोटे बनो। तो मानो दशरथ जी ने उसी विवेक का दर्पण सामने किया। राय सुबाय मुकुर कर लेना, और देखा क्या? शीशे में देखा जो मुकुट है वो टेढ़ा हो रखा है। अच्छा, जो टेढ़ा मुकुट था वो दरबारी जनों ने भी तो देखा होगा, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि महाराज आपका मुकुट टेढ़ा है। क्यों? बोले ये दरबारी, ये जो प्रशंसक लोग होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। जब तक किसी के माथे पर मुकुट है तब तक प्रशंसा करेंगे, और तब तक प्रशंसा करेंगे जब तक मुकुट नीचे ना गिरे, और फिर जब वो मुकुट किसी दूसरे के माथे पर चढ़ जाए फिर उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये जो राजनीति का मुकुट है ये टेढ़ा हो गया, प्रशंसा कर रहे हैं बिना मतलब की। ये प्रशंसक लोग जो होते हैं ये झूठी प्रशंसा करते हैं नेताओं की, अरे साहब आपका तो क्या कहना, और तब तक प्रशंसा करते हैं जब तक वो बेचारा प्रशंसा के कारण धूल में न मिले। तो राजा ने क्या देखा? राय सुबाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। मुकुट को सीधा किया, और जैसे ही सीधा कर रहे थे कि श्रवण समीप भय सित केशा, कानों के समीप बालों को देखा, सफेद बाल। राजा ने मन में विचार किया कि ये बाल मुझे उपदेश कर रही हैं। बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापे का संकेत दे रही हैं। हे राजन, जीवन की जो कालिमा है उसे दूर करो। जीवन का जो काला धन है